साहब। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया। हाँ भैया कितने रुपए हो गए? साहब जी 1000 रुपये हो गए आपके। अरे 1000 रुपए कहाँ से हो गए? अभी 850 का सिलेंडर लिया था मैंने, पूरे 250 रुपए की मानने पे तो ले हो मेरी। अरे साहब जी आपने कब सिलेंडर ले लिया? 850 रुपये का पूरे 3 साल हो गए। 950 रुपये का बिच रहा था, अभी 50 रुपये बढ़ गए हैं। अरे 850 का लिया था मैंने यार, 250 नहीं 150 रुपए की मानने पे तो ले हो तुम यार मेरी। अरे साहब गूगल का जमाना है, गूगल पे देख लो ना रेट कौन सा हम सब्जी बेच रहे हैं। जो मैं क्यों मानूं गूगल को, क्यों मानूं? मैं तो जो पर्ची बनी हुई आई है उसे मानूंगा। इन्हें पर्ची भिजवा देना, ठीक है? क्यों बे बुड्ढे? साहब जी ये लो पर्ची। अबे पर्ची रख अपने पास में, अकड़ किस बात की है तेरे में ये बता। अरे साहब गरीब आदमी है, कहाँ अकड़ रहे हैं? ये सर पे ढोके लाना पड़ता है, 4थी मंजिल पे रहते हो आप तो आराम से बस 50 रुपए के लिए पे कर रहे हो। अरे चुप हो जाना गोविंद, तू पागल है? कैसे बात कर रहा है यार? साहब जी हैं वो, बड़े साहब जी हमारे। हम उनको पागल बना रहे हैं, मुंह बंद नहीं रखते। 1 लाख की ना तो बिना ब्रेक के नीचे जाएगा, ज्यादा चपड़ चल रही है। पैसे किस बात के लेता तू है? अपनी एजेंसी में जाके शिकायत कर देना कि मुझे ऊपर चढ़वाते, निकल जा नौकरी से, कहीं सेठ बन के बैठ जा। साहब जी ऐसे बात मत करिए, बेचारा बड़ा बूढ़ा है। अबे सब समझ में आ रहा है, तेरा इसके घर में से किसी से चक्कर चल रहा होगा तभी इसकी तरफदारी ले रहा तू। अरे साहब जी ऐसी बात नहीं है, वो बात कुछ ऐसी है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी एक, वो ना इसे छोड़ के ना दूसरे के संग भाग गई थी, तब से ना इसकी बुद्धि खराब हो गई है। सारे घर के राज यहीं खोल दे हैं, जो मिले रास्ते में सबको बताना कि इसकी लुगाई भाग गई। हे भगवान पैसे ले और चल, ज्यादा यहाँ पे ना किसी की हिस्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ अब कैसी मिर्च लग गई, खुद की बात आई तो कान पकड़ने लग गया। सॉरी बोल चल। हाँ सॉरी, पैसा दो साहब, हमें जान दो, हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे। कान अरे पकड़। रुको अंकल, सॉरी भी बोलोगे, माफी भी मांगोगे, पुलिस स्टेशन भी जाओगे। और यहाँ पर राज खुलने की बात हो रही थी ना, तो राज तो ठीक से खुला ही नहीं है। आपने ये राज तो अभी तक खोला ही नहीं है कि आपने सिलेंडर के ऊपर ईंट लटका कर उसका वजन बढ़ाकर तो तराजू पे दिखाया है। वो देखो प्लीज, वो जो उनके साथ जो दूसरा साथी आया है ना, उसके हाथों में ना पीछे ईंट लटक रही है। सामने लेके आओ, सामने लेके आओ, बात नहीं करनी है। ये देखो इन लोगों ने ना, जब तुम यहाँ पर बैठ के फोन पे बात कर रहे थे ना, तब इन्होंने ईंट लटका के उस तराजू पे ना तुम्हें वजन दिखाया जो कि गलत वजन था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे बॉर्डम बुद्धि हो, तुम्हें सामने लटकी हुई ईंट नहीं दिखी? मेगा मैं उस टाइम बॉस की प्रेजेंटेशन फाइल तैयार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेता, और मुझे क्या मालूम ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। अरे इन लोगों को ना मैंने पहले भी फ्रॉड करते हुए देखा था, लेकिन तब ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। निशा है ना, उसके यहाँ फ्रॉड कर रहे थे ये लोग। पर ना अब मुझे क्या मालूम था आज यही दोनों होकर हमारे यहाँ पे सिलेंडर देने आएंगे। मैडम जी ये डोकरा करता है, मैं कुछ नहीं करता। इसने मुझसे बोला था कि ऐसे ऐसे करके फ्रॉड किया कर। ये तो है ये एक नंबर का लुच्चा। अरे ये दूध पीता कोई बच्चा नहीं है, और वैसे भी ना पुलिस आ चुकी है नीचे, अब कहीं जाने की ना जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से कहीं और नहीं पुलिस स्टेशन जाओगे। और तुम लोग कब से इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हो ना, अब पुलिस वाले पता लगाएंगे, तुम्हारी एजेंसी में भी कॉल करेंगे और उनको भी पता चलेगा कि आखिरकार तुम कस्टमरों के साथ में किस तरीके का फ्रॉड करते हो। सिलेंडर तुम्हें ऊपर से पूरा मिलता है और उसमें से गैस निकाल के बाहर भेज देते हो, और हम लोगों को इस तरीके से ईंट लटका लटका के पागल बनाते हो। अब ना चलो यहाँ से, मैम साहब माफ कर। चलो यहाँ से।